12 into 13 into 15 it is divided by what 7. You have to find the what remainder. बराबर हमें वो रिमाइंडर निकालना है। तो इसको करने का बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप मल्टीप्लाई करते हो डिवाइडेड बाय 7 करते हो एंड देन यू विल गेट द रिमाइंडर दैट इज 1. दूसरा अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 12 में से 12 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट 5. यहाँ से कर लोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक 6 और यहाँ से कर लोगे तो यू विल गेट 1. 6 5 is what 30. 30 divided by 7 is what 2 is your remainder. ये वैसा हो सकता है. That is your normal method. ठीक है. दूसरा अंडरस्टैंडिंग आपका ये है 12 into 13 into 15 है आपके पास divided by how much 7 है. So एक आप नेगेटिव रिमाइंडर वाला अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो which means कि हम लोग उसके आगे का वैल्यू देखते हैं उस नंबर के. ठीक है. हम लोग देखते हैं कितने नंबर्स कम है उस हिसाब से. ठीक है. दैट इज व्हाट 12 डिवाइडेड बाय 7. अगर आप देखोगे 12 के आसपास 7 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा दैट इज 14. ठीक है. तो 14 के लिए कितना कम है इसलिए हम इसको -2 करते हैं. 13 है. 13 के आसपास का नेक्स्ट क्या है इसका 14 है. तो ये कितना -1 और ये कितना है ये तो 1 ही है. राइट. आप सीधा कर सकते हो -2 into -1 into what 1 divided by what 7. -1 is always what plus 1 into 1 2 into 1 is what 2 by 7. हमेशा रखना रिमाइंडर आपके डिनोमिनेटर से हमेशा क्या हो जाएगा छोटा ही रहेगा. इक्वल टू भी नहीं आ सकता. आपका रिमाइंडर इज व्हाट रिमाइंडर इज नेवर नेगेटिव. दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट बैठे तो दिमाग खराब कर देगा. यू कैन सी यूलर रिमाइंडर थ्योरम. राइट. गिव मी द एग्जांपल फ्रॉम योर साइड ओनली क्योंकि अभी आई डोंट हैव द एग्जांपल. जो मैंने पढ़ाया वही एग्जांपल दे दो. स्टिल गुड. यूलर रिमाइंडर थ्योरम 121 raised to 121 to 121 divided by 144. This is your example of Euler. बराबर है. So we have to find the remainder. How many were present जब मैं आपको ये समझा रहा था? Okay. तुम लोग अच्छे से दिमाग लगाओ. ठीक है. Euler remainder theorem का पहला स्टेप क्या होता है? Find Euler of denominator. क्या होता है? Find Euler of the denominator. तो 144 का Euler कितना होगा? यार ऐसी कब करो. How do we write 144? 144 को हम लोग लिखते हैं 16 into 9. कितना लिखते हैं? 16 into 9. What is 16? That is nothing but 2 to the power 4 and what is 9? 3 to the power 3. Clear है आता? ठीक है. How do we find Euler guys? Euler कैसे निकलता है अपन? Euler of 144 is what? 144 into 2 से 1 कम that is 1/2. 3 से 1 कम that is done. This one will get cancelled. 3 1 का 3 4 का 12 2 4 3 8 का 24. कितना आ जाएगा Euler? 48. क्या बात समझ में आ गई सब लोग? ठीक है. ठीक. Your first step is to find Euler of the denominator. बराबर. Second step क्या है? Divide power by Euler of the denominator. क्या बोला मैंने? Divide power by the Euler of the denominator. What was your question में? 121 to the power 121 divided by 144. बराबर. So आपने Euler of denominator कितना आया था आपका? 48 आया था. बराबर है. तो पावर को आप क्या करोगे? 48 से डिवाइड करोगे. बराबर है. You will get some sort of remainder here. कितना आएगा? 48 4 5 नहीं 3 सा करोगे तो ऊपर आएगा. 2 सा ही करना पड़ेगा ना. 3 सा करोगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगा ये, है ना? डायरेक्ट यही एग्जांपल दिया था मैंने. तो एक ऐसा छोटा एग्जांपल होगा ना जिससे मैं एक कंडीशन समझा सकता. 69 raised to 288 by 20. By 29. 29 is your prime number. नॉर्मल और एग्जांपल ले लो. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे नो. मतलब 11 raised to 62 by 9. 11 raised to we'll get back to this question but पहले वो अंडरस्टैंडिंग नहीं समझाऊंगा मैं इसमें. There's not a question जिसका अंडरस्टैंडिंग समझेगी आपको. बताओ फिर से. 11 raised to 62 हाँ by 9. ठीक. So this is the example. ठीक है. तो what you have to do? You have to find Euler of what? 9. Euler of 9 क्या हो जाएगा? 9 is nothing but 3 square. तो 9 into कितना हो जाएगा? 2/3.
समझ में आ गया अंडरस्टैंड ठीक है फिर 3 से 9 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा so what I said you have to divide the power by what यूलर बराबर है यूलर नंबर जो भी है 6 है रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास 2 तो हाउ अभी आपका क्वेश्चन कैसे दिखेगा 11 to the power 2 divided by what कोई दिक्कत इसमें so 11 divided by 9 कितना होता है 2 रिमाइंडर कितना आएगा 2 to the power 2 is what 4 now 4 by 9 is what 4 only your remainder is what 4 खत्म फिर से क्यों 9 दिया उधर वो 9 कंटिन्यू ही रहेगा भाई डोंट बी राइट हाँ ये जो आपको डाउट आता है ना कि सर मैंने 9 से डिवाइड वो जब तक रिमाइंडर नहीं आता ना तब तक 9 कंटिन्यू ही रहेगा मतलब डिनोमिनेटर कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा समझ में आया क्या आप ट्राइंग टू से एक 2-3 क्वेश्चन और करते हैं अभी गर्मी हो रही है इसके बाद वाला 99 raised to 99 99 raised to 99 by 20 by 20 20 20 fine understand this unit of 20 is what how do we write 24 5 that is 2 to the power 2 into 5 to the power 1 the unit of 20 is what 20 into 1 by 2 into 4 by 5 5 to the 10 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बेसिकली 10 to the 20 2 4 का कितना हो जाएगा 8 so unit of 20 is what 8 so what you will be doing it will divide it by what 8 ठीक है so what remainder will be getting and one side 8 to the 16 3 आ जाएगा remainder आपका बराबर so you will write it like this 99 to the power 3 divided by what 20 अब यहाँ पे दिमाग लगाओ नेगेटिव रिमाइंडर वाला 20 into 5 होता तो क्या होता 100 होता बराबर है ना तो now we are short with what -1 divided by 20 to the power what 3 -1 to the power 3 is what still you will get -1 तो कितना हो जाएगा आपके पास -1 upon 20 your remainder is what -1 do we have remainder as -1 No. नेगेटिव में रहता है क्या तो अपन डिनोमिनेटर से माइनस करते हैं 20 - 1 is what समझा समझा नहीं समझा सच बता माइनस क्यों दिया तेरे को नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पता अभी तो बताया था मैंने कि 12 into 13 into 15 divided by 7 बोला था ना तो आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते नेगेटिव रिमाइंडर वाला अंडरस्टैंडिंग सोच 7 का नेक्स्ट मल्टीपल जो 12 के आसपास है कौन सा 14 तो ये कितना शॉर्ट है 12 से 2 राइट ये कितना शॉर्ट है 14 से -2 into -1 कितना होता है 2 होता है 2 by 7 राइट सिमिलरली आपके पास क्या था 99 to the power कितना था 3 divided by 20 20 into 5 करोगे तो कितना आएगा 100 ये कितना है 99 जो शॉर्ट बाय हाउ मच -1 to the power 3 is still -1 -1 by 20 is what -1 only can minus be your remainder no 20 minus 1 is what done next one 121 वाला नहीं वो 29 वाला बताओ प्राइम नंबर यूलर ऑफ एनी प्राइम नंबर इज व्हाट b minus 1 remember this what question 69 raised to 282 divided by 20 very easy example what is 29 is your prime number so what will be the euler of 29 it is 28 right divided by सीधा कर दूंगा मैं 28 अब 280 तक कट जाएगा बराबर you will be left with what remainder as 2 तो 69 divided by 29 to the power what 2 अब you directly do it 29 2 से कितना होता है 58 बराबर है 58 अगर चला गया इसमें से तो क्या बचेगा आपके पास 1 11 बचेगा right 11 divided by 29 to the power what 2 that is 121 divided by इतना रिमाइंडर है आपका डन क्लियर है कोई दिक्कत है इसमें आगे 121 वाला बता क्वेश्चन 121 to the power 121 divided by 144 144 what was the unit of 144 48 48 divide 121 by what 48 get to the remainder 2 2 आ रहा है 25 ना how can it be 2 यार 25 कितना आ रहा है 25 श्योर एक बार करके देखो मेरे को गलत नहीं करना 25 फाइन
So it will look like this: 121 to the power 25 divided by what? 144. अब देखो जब आप करते हो ना इसको, फिर आपको ओरिजिनल वाला ही डिनोमिनेटर लेना पड़ता है बाद में नेक्स्ट स्टेप, राइट? डोंट टेक द यूलर इन नेक्स्ट स्टेप. समझ में आ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जैसे आपने एक बार ले लिया यहाँ पे, उसके बाद आपको कंटिन्यू विथ योर ओरिजिनल डिनोमिनेटर. क्लियर है? सो 121 फाइन. 121 और 144 में डिफरेंस कितना है? 23. कितना? 23. 23. बाप रे, तो बहुत लंबा जाएगा यार क्वेश्चन. सर स्क्वायर किया तो 11 स्क्वायर रेज़ टू 25 अपॉन 12 स्क्वायर. क्या? 25 भी तो 5 का स्क्वायर है. 25 भी तो 5 का स्क्वायर है. 121 11 का स्क्वायर है. 144 12 का स्क्वायर है. हाँ. तो उससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. what you are saying, 11 स्क्वायर बोल रहा है, 144 वो भी 12 का स्क्वायर हाँ. बराबर है. बेसिकली आप ऐसा बोल रहे हो, राइट? और उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर 25 जैसे लाइक दिस. ठीक है, ये कितना आ जाएगा? -1 का 15 -1 बराबर है ना? -1 आ जाएगा यहाँ पे, -1 टू द पावर आ जाएगा, इधर आ जाएगा यहाँ पे. दिस इज -1, दिस इज हाउ मच? 11 इनटू अपने को क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा. 132. Is it the answer? कितना? 121 है. सर वहाँ पे 50 कैसे हो जाएगा? वो तो 25 है ना? 25 to 2. अच्छा, ओह सॉरी वेरी क्यों ले रहे हैं? अपन ने डिनोमिनेटर क्यों लिया? अपने को न्यूमरेटर चाहिए ना. 121 ही आएगा. समझा मैंने क्या किया? तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया. सर ये वाला इससे किया. हाँ CRT. कितना 121 आया उसका आंसर? हाँ. I'll explain by Euler. चलो, ठीक है? क्या था आपका 121 to the power 121 divided by how much? 144. Pay attention now. ये करना नहीं वैसा, but ठीक है. We have both different method for this, कोई different नहीं है. कर भी रहे तो it's still fine. So आपके पास क्या है? 121 to the power 121 divided by आपने कितना किया था? 48. You got remainder as what? 25. बराबर है? तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप दिखेगा कैसे? 121 to the power 25 divided by 144. बराबर है? मैंने क्या किया? 121 को लिख दिया 11 और 144 को लिख दिया 12 और इसका कर दिया स्क्वायर. बराबर है? अब इसको ही होल ब्रैकेट स्क्वायर करके मैंने क्या कर दिया? 25. अब 12 से अगर ये कटता है तो अपने पास क्या बचता है? -1 का स्क्वायर और ऊपर कितना बचता है? 25. बराबर है? ये 1 कैसे आया? गलत हो गया ना अपना. -1 to the power something. Even number is always a 1. It can't be negative. Like this method is wrong. You can't solve it by Euler method, right? मतलब इस you can solve it, but again ये this will be a very lazy thing. ये possible नहीं है. Do not solve this. There is a introduction of a method that is CRT, that is Chinese remainder theorem. So how do we solve by Chinese remainder theorem? अच्छा, कितने लोग थे जब Chinese remainder theorem पढ़ा था? और